स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर, जिसमें के जो फर्स्ट रिजल्ट है मेरा जी वो ये है कि साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है, बल्कि इसको ठीक है जी, इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये किसके इक्वल होगा जी? इसमें हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये भी रिजल्ट आ सकता है। और इसमें ये भी रिजल्ट आ सकता है कि ये कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों रिजल्ट इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। ये हमने बेसिकली इसमें प्रूव करना है। इन्हीं बेसिक आइडेंटिटीज से आगे हम ये रिजल्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। अब देखें, ये इसको मैं पहले जो है वो एंगल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फर्ज करें कि अगर अल्फा मेरे पास जो है वो 60 डिग्री हो, ठीक है, और जो बीटा मेरे पास है वो हो कितना जी, 30 डिग्री। अगर किसी एक एंगल के लिए भी हम देख रहे हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस रिजल्ट को हम इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड को क्या बराबर देख भी सकते हैं, प्रूफ तो कर लेंगे अभी हम। देखें, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा क्या बनेगा जी? अल्फा में है 60 में से 30 डिग्री माइनस कर लें, 30 डिग्री आएगा। जबकि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पर साइन अल्फा माइनस बीटा लिखा है, इधर हम क्या लिख देंगे? 30 डिग्री, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ कितना आ रहा है जी? 90 डिग्री, ठीक है। ये एक तो रिजल्ट आ गया हमारे पास। और दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि साइन 30 होता है 1/2, और जो हमारे पास साइन 90 होता है ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। ये वैल्यूज मैंने आपको जो लेफ्ट हैंड रूल है, अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स के हवाले से हमने जो सीखा था, ठीक है, वो आप अगर रिवाइज करें तो आपको ये रिजल्ट जो है वो एकदम से याद आ जाएगा कि कैसे हमने इस रिजल्ट को याद करा था, इन वैल्यूज को याद किया था, ठीक है जी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम राइट हैंड साइड अब लें, राइट हैंड साइड में मैं फर्स्ट जो रिजल्ट प्रूव कर रहा हूँ वो ये फर्स्ट है कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब राइट हैंड साइड पे आ रहा है जी साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर। अब अच्छा जी, अल्फा की जगह यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अब अल्फा की जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री, ठीक है जी। और माइनस साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख देंगे जी? 30 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक और भी मेरे पास राइट हैंड साइड है, मतलब दो रिजल्ट हमने देखने हैं, कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस स्क्वायर या कोसाइन स्क्वायर बीटा हमारे पास कितना है जी? 30 डिग्री, ठीक है। और माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है जी? अल्फा है 60 डिग्री, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए कोसाइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3/2, और इसका क्या करेंगे हम जी? स्क्वायर। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका भी हम कर लेंगे स्क्वायर। अब देखें, √3/2 का स्क्वायर आएगा 3/4, और 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, ठीक है जी, 1/4। अब 3 में से 1 माइनस कर लें, 2 आ जाता है, तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 2/4, जो कि 1/2 बनता है। और अगर आप इक्वेशन 1 देखें और 2 देखें तो ये कंपेयर हो जाती हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर, जिससे ये रिजल्ट फर्स्ट प्रूव हो जाता है, ठीक है। और अगर हम इस साइड को देखें, यहाँ पर कॉस स्क्वायर, अब देखें कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, √3/2 का स्क्वायर। और जो कॉस 60 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। और √3/2 का स्क्वायर बनेगा 3/4, और 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4। अगेन वही वही कंडीशन दोबारा आ गई, 3 में से एक निकाल लें, 2 बच गया, तो ये बन जाएगा 2/4, जो कि 1/2 के ही इक्वल है। तो ये रिजल्ट हमारा अगेन मतलब दूसरा रिजल्ट भी होल्ड करता है। अब इसको हम जो है वो जो फार्मूला है एक जनरल मतलब तमाम एंगल्स के लिए कि ये रिजल्ट ट्रू है, उसके लिए हम इसे जो है प्रूव करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक स्पेसिफिक केस किया आपसे ज़रा डिस्कस करने के लिए, ताकि हम नंबर से ज़रा इस बात को समझ जाएं कि ये वाकई बराबर है। चलें जी, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट को प्रूव करना स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। अब देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा, जो कि हमारे पास एक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने इस रिजल्ट को बनाया था, ये किसके इक्वल होता है जी? ये इक्वल टू होता है साइन अल्फा
साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। जबकि आपके पास जो साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसका क्या फार्मूला होता है, सेम यही टर्म्स आती हैं लेकिन डिफरेंस के साथ, सॉरी सम के साथ। ये डिफरेंस के साथ आई है यहाँ पे, ये देखें मैंने ग्रीन कलर में डिफरेंस का सिंबल शो किया, और इसमें जो है वो यही आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, इस दफ़ा प्लस आएगा। इसको मैं कलर इसका डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि ये हमें एक ख़ास जो इसमें एक डिफरेंस है वो हमें याद रहे, ठीक है। और फिर आगे क्या लिखेंगे हम जी, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर दो टर्म्स का डिफरेंस और उन्हीं का सम और इनका प्रोडक्ट लिया जाए तो ये किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ मतलब या डिफरेंस ऑफ लिया जाता है स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स का, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये रिजल्ट हम ये फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारी है साइन अल्फा कॉस बीटा या कोसाइन ऑफ बीटा, इसका स्क्वायर, माइनस सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें स्क्वायर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक, दो अगर नंबर्स का प्रोडक्ट है और उनका होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा भी लिखा जाएगा और कॉस स्क्वायर बीटा भी लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए जो रिजल्ट हम चाहते हैं, जैसे हम साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा चाहते हैं, इसमें आपको कॉस या कोसाइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो नहीं नजर आ रही। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो टेक्निक यूज करेंगे वो ये कि जो साइन अल्फा है साइन स्क्वायर अल्फा इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। लेकिन जो ये कॉस स्क्वायर बीटा है, हम एक रिजल्ट जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल होता है, ये सम 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अगर, सॉरी अल्फा मैंने लिखना था तो मैंने बीटा लिख दिया, एंगल सेम रहता है, ठीक है जी। ये कॉस स्क्वायर, यहाँ पर एक छोटी सी गलती होगी थी, कॉस, इसको एक मिनट में ठीक कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये सम इनका 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू देखी जाए तो वो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा इधर शिफ्ट होगा, या इसका एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट बेसिकली हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अभी, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से अब बीटा एंगल है तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर कोसाइन देखें, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें साइन है, इसलिए साइन स्क्वायर बीटा हम एज इट इज रहने देंगे, लेकिन जो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। ये आ गया रिजल्ट। अब हम क्या कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जी, साइन स्क्वायर अल्फा पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर साइन स्क्वायर बीटा से, इसी तरह साइन स्क्वायर बीटा पहले 1 से और फिर साइन स्क्वायर अल्फा से। तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है जी, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है साइन स्क्वायर अल्फा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, इसलिए मैंने साइन स्क्वायर अल्फा पहले लिखा है, साइन स्क्वायर बीटा बाद में लिख रहा हूँ। और इसी हिसाब से आप देखें तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं, ऑपोजिट साइन सेम नंबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये रिजल्ट आ गया हमारा जो कि हमने जो कि हमें चाहिए था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड या एज रिक्वायर्ड, ठीक है, ये रिक्वायर्ड था हमें। अच्छा, अब इससे आगे अगर हम देखें तो इससे आगे भी हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमने कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी प्रूव करना। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रिजल्ट हम इसी से आगे ला सकते हैं, और इस जो हमारे पास आइडेंटिटी इसको इस्तेमाल करते हुए इस दफा हम साइन स्क्वायर अल्फा इधर रहने देंगे और कॉस स्क्वायर अल्फा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, जबकि यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। और अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 1 नेगेटिव 1 इस पॉजिटिव 1 से कैंसिल। अब जो कॉस स्क्वायर अल्फा है वो हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है, इसलिए इसको पहले लिख रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर बीटा पॉजिटिव साइन के साथ है, और कॉस स्क्वायर अल्फा हमारा नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए कॉस स्क्वायर अल्फा बाद में। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट भी जो है वो इसी से हमने आगे डिराइव कर लिया, ठीक है।